उन्होंने जिन्होंने भगवत प्राप्ति की है। कल वाल्मीकि जी की कथा सुनाई और दो बाल एक जिन्होंने रामायण लिखी, मतलब वो तो रामायण उन्होंने ही लिखे, लेकिन उनकी जीवनी कथा बाद में कही। वाल्मीकि थे और ये जो भरत जी थे ये वही भरत थे नहीं, जैसे उनका 3 जन्म हुआ था। हाँ। तो ये जो लास्ट वाला था जिससे उनको जड़ भरत क्या कहना, उनका जड़ भरत नाम है और वही भरत है जो जिसको भारत नाम हाँ, है। वही है। शकुंतला वाले ही वो हाँ, हाँ, वही है। वही तपस्या कर रहे थे और ऋषि के वो संतान थे ना। ये वही ये है। मिथिलेश जी मिथिलेश की आ गई। 2 लाइनों में है, पीछे आ गई थी उनकी जनक। हाँ, जनक। मिथिलापुरी के सभी राजा मैथिल विदेह और जनक की संज्ञा से अभिहित किए जाते हैं। ये विदेह, ये जो जनक उपाधियाँ दे दी ये उनकी उपाधि है, की संज्ञा है। संज्ञा दे दी। हाँ, यहाँ के सभी राजा मैथिली। जो है धर्म प्राण योगी और भगवत भक्त, धर्मपरायण है। हाँ धर्मपरायण और हाँ। हाँ इन सब का चरित्र परम पावन है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कतिपय राजाओं तथा शीर्ध्वज जनक भाई का नाम शीर्ध्वज, हाँ अच्छा। निमि और बहुलासुर का चरित्र भक्तमाल में दिया गया है। इन तीनों भाइयों का चरित्र दिया। सुनाया था। राजा शीर्ध्वज जनक का चरित्र अभी 7वें छाप में, और निमि का चरित्र भी पहले सुना। हाँ। अब है इनका रुक्मान जी का। रुक्मान जी का है, यह है कि परम भागवत महाराज रुक्मान अयोध्या के महाराज ऋतध्वज के पुत्र थे। अच्छा। ये इक्ष्वाकु वंश में बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए। इनकी संध्यावली नाम की पत्नी थी। अच्छा। उसके गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त भी थे। महाराज रुक्मांद को एकादशी व्रत का, आज एकादशी की चर्चा है इसमें, एकादशी व्रत का इष्ट था। रुक्मांद को इष्ट था। उन्होंने अपने समस्त राज्य में घोषणा करा दी थी कि जो एकादशी व्रत ना करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। सब लोग हाँ, सब करो। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चे, अति वृद्ध और गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी व्रत करते थे। एकादशी व्रत के प्रताप के से उनके राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। जो एकादशी व्रत करते थे तो वो यमपुरी को नहीं जाते थे। यमराज को बड़ी चिंता हुई। वे प्रजापति भगवान ब्रह्मा के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया कि जब यहाँ कोई आएगा नहीं तो यमपुरी तो फिर नाम की रह जाएगी, उजड़ जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया कि अच्छा, हम इसका भी प्रबंध करेंगे, भाई तेरी यमलोक भी ना उजड़ गया, यमपुरी भी। ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से एक मोहिनी नाम की माया स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। मोहिनी एकादशी, मोहिनी स्त्री बनाए ब्रह्मा जी ने और अपने महाराज का ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांध को राज्य देकर अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। ऋतुध्वज जो राजा थे संध्यावली को लेकर जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश दे गए कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार चलता रहना चाहिए। अब पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य की और उसी प्रकार एकादशी का व्रत स्वयं करने लगा तथा समस्त प्रजा के लोगों से कराने लगा। अब महाराज रुक्मान जंगल में ही सदा एकादशी का व्रत करते थे। महाराज जहाँ तपस्या करते थे वहाँ मोहिनी गई और उसने अपने हाव भाव कटाक्ष द्वारा महाराज को अपने वश में कर लिया तथा अपने को ब्रह्मा की पुत्री बताकर अपनी कुलीनता का भी परिचय दिया। हाँ, महाराज ने उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसने कहा कि आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु शर्त ये है कि मैं जो कुछ कहूँगी वही आपको मानना पड़ेगा। अब महाराज ने मोहवश यह शर्त स्वीकार कर लिया, वचन दे दिया। सुंदर नारी के चक्कर में वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में लौट आए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। अब महाराज को मोहिनी ने वश में कर लिया था। अतः उन्होंने
उसकी सब बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। अब संध्यावली जो थी पहली पत्नी, बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता थी। वे बड़ी श्रद्धा से महाराज की तथा मोहिनी की सेवा करने लगी। वो अपनी सौत की भी सेवा कर रही है, महाराज की। उनके मन में तनिक भी सौत या डाल नहीं था। महाराज उनके इष्ट देव थे, वो महाराज को ही अपना इष्ट देव मानती थी। अब महाराज जिन्हें मानते हैं वह उनकी भी मान्य है। महाराज की जिसमें प्रसन्नता है उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझते थे आप, ये समझते थे भाई। ये पतिव्रता नारियों के गृहस्थ का है, गृहस्थ आश्रम का ये है। पतिव्रता को पति को जैसे खुश रहे वैसे मानते थे। हाँ। इतना सब होने पर भी महाराज एकादशी व्रत को सदा नियम पूर्वक करते थे। अब एकादशी का व्रत उन्होंने नहीं छोड़ा। एक दिन एकादशी आई, महाराज व्रत रहे और विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उद्यत हुए। अब मोहिनी ने कहा कि महाराज मेरी एक बात आपको माननी होगी। महाराज ने कहा मैं तुम्हारी सभी बातों को मानता रहा हूँ और मानूंगा, बताओ कौन सी बात है। तो मोहिनी ने कहा कि मेरी प्रार्थना यही है कि आप एकादशी का व्रत ना करें। बताओ रात के जागरण के समय, हाँ इसी में मेरी प्रसन्नता है, मैं तभी खुश रहूँगी। महाराज ये सुनते ही अवाक रह गए कि ये उन्होंने बड़े कष्ट से कहा कि मोहिनी मैं तुम्हारी सभी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, किंतु एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कह। तब एकादशी व्रत को छोड़ना मेरे लिए नितांत असंभव है, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। अब मोहिनी ने कहा कि महाराज आप एकादशी व्रत रहेंगे तो मैं अभी मर जाऊंगी। हाँ मेरी यही इच्छा है, इसे आपको पूरा करना पड़ेगा। जब किसी मोह फांस में फंस जाता है, बंधन आ जाता है आदमी को, तो करना पड़ता है। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अब वो वचन वाली बात आ गई ना, कहती वाले। अब महाराज ने कहा कि तुम इसके बदले और जो कुछ भी चाहो मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। और वो आई स्पेशल एकादशी व्रत छोड़वाने को। हाँ वो तो मोहिनी थी ना। तब मोहिनी ने कहा कि अच्छा अपने इकलौते पुत्र का सिर दे दो काट के। अब महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया, हाँ कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा, आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति हो जाएगी। यह शरीर तो कभी न कभी जाना है, आज निकल जाना है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और क्या हो सकता है। तो संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। उसकी माँ ने भी हाँ भर दिया। पुत्र के कहने पर महाराज जो ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने चले थे, जो ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सह परिवार अपने लोग ले गए। हाँ जिन्होंने सत्य की रक्षा के लिए प्राण से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना तक मंजूर कर लिया, किंतु एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। उनसे बढ़कर परम भागवत कौन हो सकता है। एकादशी अब राजा रुक्मांद को एकादशी व्रत क्यों इतना प्रिय था, इसके बारे में बता रहे हैं। इस विषय में भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियदास जी महाराज निम्न दो कविताओं में इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रुक्मांद बाग शुभ गंध फूल बगी रहो, करी अनुराग देव बदुलेन आवही, रही गई एक कांटा चुभ्यो पग, बैंगन को सुनी नृप माली पास आए सुख पावी को, कहो को उपाय स्वर्ग लोक को पठाए दीजिए, करे एकादशी चल बड़े कर जाओ, व्रत को तो नाम यही ग्राम को जाने नहीं, अजान कालिक लाओ गुण गाओ ही, फेरी नृप ढोंडी सुनी, ढोंडी जो पिटवाते थे पहले सुनी, बने की ढोंडी भूखी रही ही, कनोड़ी निशी जागी उन मारिए, राजा डिंग आन करी दियो व्रत दान दही, किया यो उड़ान निज लोक को पधारी। महिमा अपार देख भूप ने विचारिया को अन्न खाए ताको बांध मारी डारियो, यही के प्रभाव भाव भक्ति विस्तार भयो, नयो नोच सुनो सब पूरी ने उधारियो। ये राजा को कैसे एकादशी व्रत करने का मोह हुआ, इसका हिंदी में है कि भक्त राजा रुक्मांद का बाग अनेक प्रकार से सुंदर था। जो ये कविता सुनाई है ना उसका अर्थ है सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आती थी, कितने सुंदर फूल हैं। अब देव योग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का कांटा छूट गया। हाँ इससे उसका पुण्य जो है छीन हो गया। तभी तो व्रत के दिन बैंगन नहीं खाना चाहिए काची बात से। वह उड़कर स्वर्ग को जा सकी, बाग में ही नहीं जा सकी और बाग में ही रह गई।
प्रातःकाल बाग के मालियों ने से यह समाचार सुनकर रुक्मान जी बाग में आए। अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाएगा है? तब उसने कहा कि कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ, नहीं तो मैं तो उस कांटे की वजह से यहीं रह गई। अब राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर रहा, मेरे नगर में तो कोई इसका नाम भी नहीं जानता कि एकादशी क्या होती है। तब अप्सरा ने कहा कि बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो, गलती से भी मतलब उसी को भूखा रह गया हो, नहीं मिला हो उसे खाना है, उसे ही लाकर संकल्प करा दो, उसी के फल से चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका मैं गुणगान गाऊंगी। अब राजा ने अपने नगर में ढिढोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आ जाए, इसको उसे इनाम मिलेगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बेचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने उस दिन मारा था। जब उसको मारा तो उसने खाया पिया नहीं। हाँ, इससे वह ग्लानिवश दिन रात जो है भूखी प्यासी और जागती भी रह गई, यानी कि जगराता भी हो गया। हाँ, अब राजा ने उसी के व्रत का संकल्प करा दिया। अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने विचार करके ये घोषणा की कि मेरे राज्य में सभी को व्रत करना अनिवार्य है। उन्होंने सोचा कि इस व्रत का इतना अच्छा फल है तो फिर क्यों ना करा जाए। हाँ, यदि कोई अन्न अच्छा है तो क्यों नहीं करा जाए, करो सब करो। तो यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे बांधकर मार डाला जाएगा। हाँ, इसके प्रभाव से राजा कोई अगर राजी से नहीं मानता तो राजा का हक बनता है, वो दंड भी दे सकता है वो। इसके प्रभाव से राजा रुक्मान के राज्य में भाव भक्ति का बहुत विस्तार हो गया। एकादशी का सब लोग व्रत करने लगे, बोले एकादशी। अब रुक्मांद की पुत्री का है ये वर्णन। ये तो रुक्मांद का था ना? हाँ, ये रुक्मांद का था कि व्रत कैसे करा। अब उसकी पुत्री का है इसमें। हाँ, रुक्मान जी की पुत्री का है कि भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास ने श्री रुक्मान जी की पुत्री की एकादशी निष्ठा, उसकी निष्ठा के बारे में आगे इस व्रत के लिए अपने एक कविता में इस प्रकार कहा है। एकादशी व्रत की सच्चाई ले दिखाई राजा, सुता की निकाई सुनो नीके चितलाए के। पिता घर आयो पति भूख ने सतायो अति, मांगे किया पास नहीं पियो ये भाई के। आज हरिवासर सो तासर ने पूजे को, डर कहा मीच को यो मानी सुख पाए के। तजे उन प्राण पाए वे की भगवान, बधु हिये सरसान भई कयोपन गाय के। अब कहते हैं कि कविता में बताया गया इसमें कि राजा रुक्मान जी की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा थी। 8 साल की करने लगी। 8 साल की करने लगी। हाँ, एक बार जब वह अपने पिता के ही घर थी तब एक दिन उसका पति आया। हाँ, अब वो शादीशुदा थी और उसका पिता के घर आई हुई थी, तो उसका पति भी वहाँ आया। अब व्रत का दिन था, इसलिए किसी ने भोजन पान आदि की बात नहीं पूछी, जो ना खुद खाते थे ना किसी को पूछते थे आने वाले को। उसे भूख ने बहुत सताया था, उसके पति को भूख लगी थी। व्याकुल होकर उसने अपनी स्त्री से भोजन मांगा। अब एकादशी व्रत होने के कारण उसने भी कुछ खाने को नहीं दिया। तब उसने उसके पति ने कहा कि मुझसे भूख प्यास नहीं सही जा रही है, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। तो राजपुत्री ने कहा कि आज तो एकादशी है, इसके समान प्राण त्यागने का उत्तम दिन और कौन सा होगा। एकादशी के दिन हाँ, इसके मृत्यु का क्या है, मृत्यु का क्या है। हाँ, यदि प्राण छूट भी जाए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। उधर भोजन न मिलने से उसके पति ने प्राण त्याग दिया और शीघ्र ही वैकुंठ धाम को पहुंचकर वे भगवान को प्राप्त हो गए। यह देखकर उसकी स्त्री हृदय भक्ति से भर गया, उसकी स्त्री का हृदय भक्ति से भर गया। उसने भी शरीर त्याग कर पति गया अनुमान। इतनी निष्ठा थी, कोई मरे तो मर, जैसे उनके प्राण गए अपने भी छोड़ दिए। पति कितना निष्ठा थी। हाँ, इतना ही। यह देखकर उसकी स्त्री ने भी अपने पति के साथ अनुगमन कर दिया। अब आगे है श्री हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र